हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का सेलेस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फटाफट जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए क्योंकि आज ये आपकी सेकंड क्लास होने वाली है आपके चैप्टर नंबर 9 की। और जैसा कि हम लोग चैप्टर 9 नंबर के चैप्टर में पढ़ रहे हैं बीजी व्यंजक। ठीक है, तो आपके पास बहुत टाइम था, एक दिन आपने क्लास ली, एक रेस्ट भी ले लिया, तो उम्मीद करते हैं कि बीजी व्यंजक को आप लोगों ने अच्छे से रिपीट कर लिया होगा। और अगर नहीं रिपीट किए हैं तो कर लीजिएगा क्योंकि इससे बेहतर मैथ का प्लेटफॉर्म दूसरा मिलेगा नहीं। गुड इवनिंग मिथिलेश जी। चलिए सीधे सीधे कहानी को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा एक बार पिछली चीज़ को रिवीजन करवा देते हैं, चर और अचर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधे सीधे चीज़ों पे बढ़ते हैं। देखिए, अचर पद मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट या आप एक यह कह लो एक कोई निश्चित मान। ठीक है, कांस्टेंट या आप क्या कह लो एक कोई निश्चित मान। अब निश्चित मान मतलब, या आप अपनी सीधी सी सिंपल सी भाषा में सुन लो, गिनती। ठीक है, जो गिनती होती है या जो संख्यात्मक मान होता है, ठीक है, संख्यात्मक मान, इसी को आप क्या बोल सकते हो, अचर पद बोल सकते हो। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, ये जो भी हम लोग काउंटिंग वाउंटिंग लिखते हैं सब क्या है, आपके अचर पद हैं। ठीक है, अगर वहीं पे हम आप लोग आपसे बात कर लें कि चर पद क्या होता है, चर पद, तो आप कह लो कि सर जी इस गिनती के जगह पे, ठीक है, क्या गिनती के स्थान पे, गिनती या संख्या के स्थान पर प्रयोग प्रयोग होने वाले होने वाले लिपि या चिन्ह, लिपि, संकेत, अक्षर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चर पद। ठीक है, गुड इवनिंग मिथिलेश जी, स्मिता जी, कृतिका जी, सारिका जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। अब ये क्या होता है भाई, ध्यान से समझो। जैसे मान लो हमने लिख दिया x, हमने लिख दिया y, हमने लिख दिया यहाँ पे क, हमने लिख दिया ख, हमने लिख दिया a b c, या हमने एक ऐसा कोई सिंबल बना दिया ऐसा, तो ये जो सिंबल है ना, यही आपके क्या है, चर है। ठीक है, और वहीं पे अगर हमने सीधे सीधे गिनती लिख दी तो ये क्या हो जाते हैं, अचर। चर को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि जिसका मान जो है वो बदलता रहे। ठीक है, एक मान ना रहे, इसके कई सारे मान हो सकते हैं, उसी को हम लोग चर बोलते हैं। और जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। क्लियर हो बाबू? ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चीज पे हम बढ़ते हैं जो आपको बच्चों को पढ़ना भी है, खुद भी जानना है, चर और अचर पद छांटना। ठीक है, पद के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आइए एक बार फिर से बता देते हैं पद पहले क्या होता है, फिर हम लोग चर और अचर पद की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जान लें मैथ में कि पद क्या चीज होती है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। पद देखिएगा, अगर हमने यहां पे लिख दिया 4x - 6 + 2y, ठीक है, या हमने यहां पे लिख दिया कि 2y + 3a + 6b + 9, या मान लो हमने यहां पे लिख दिया कि 446 + 2w + 7y + 6x - 3z, ऐसे हमने लिख दिया। तो यहां पे एक चिन्ह के पहले जो एक टर्म लिखा गया है, यहां पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो एक चिन्ह के पहले जो भी टर्म लिखा गया है ना, इसी को हम लोग पद बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें 3 पद हैं, यहां पे गिन ले 1 2 3 और 4, तो यहां पे कितने पद हैं, 4 पद हैं। ठीक है, यहां पे 1 2 3 4 और 5, तो यहां पे कितने पद हैं, 5 पद हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो? फटाफट बताओ। देखो ध्यान से मेरी बात सुन लो, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपको ऐसी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा जहां पे आपके दिमाग पे लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट बताऊंगा जहां से आपको हर पॉइंट समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, आप पूछिए कि सर हमें ये पॉइंट नहीं आया, हम बता देंगे। फिलहाल यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ये हम पिछली वीडियोज में भी क्या किए हैं, बता रखे हैं। अब आइए दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, चर और अचर पद छांटना। ठीक है, ध्यान से सुनो। जब आप एक्स वाई जेड, या आप कह लो गिनती को छोड़कर, गिनती को छोड़कर, ठीक है, जो लिखा रहेगा वो क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। गिनती को छोड़कर जो लिखा रहेगा वो क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। वहीं पे अगर गिनती लिखी हुई है, अगर क्या लिखी है, गिनती लिखी हुई है, तो ये क्या कहलाएगी, अचर कहलाएगी। बात समझ रहे हो? ऐसे ही आप एक ऐसी विधि बच्चों को बताओगे पढ़ाते वक्त, एक ऐसी विधि बताएंगे जिससे हर बच्चा बड़े आसानी से समझ जाए कि हमारे सर या हमारी मैडम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको जानना है चर और अचर पद छांटना। देखिए पहला सवाल मैं आपको देता हूं, 2x + 3y + 9c + 8। चलो दूसरे पद पे आ जाते हैं, दूसरा सवाल, 4y + 2z - 46। चलो तीसरे पे आ जाते हैं, 49 +
37x प्लस 22y माइनस जेड। ठीक है, आपको बताना है इसमें चर कौन है, अचर कौन है। आप मुझे सिर्फ इतना कमेंट करके बता दो, क्या आप बता सकते हो? सब में सिर्फ अचर बता दो, चर मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि सर जी इसमें चर कौन है, अचर कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, देखो ये जो टाइम है ना 8:45 का, बड़े आराम से खा पी के आराम करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो एकदम रिलैक्स होके रिलैक्स माइंड से पढ़ो। ठीक है, आपके ये 9वां चैप्टर चल रहा है, कुल 14 चैप्टर है। आपके जनवरी जाते जाते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी भर हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस। आपको इतना पेपर करा देंगे ना कि आपको मैथ हलवा लगने लगेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो चलिए मुझे बताइए, क्या आप लोग इसमें चर अचर बता सकते हैं? चलो, अश्मिता बता रही पहले में 4। ये तो आप पद बता रही हैं अश्मिता, हम पहले पद नहीं पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बताओ इसमें चर कौन है, अचर कौन है। 4 पद हैं, ये भी करेक्ट है कि पहले वाले में 4 पद हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसमें कुल कितने पद हैं? 4 पद हैं। और इस 4 पद में ये जो 8 लिखा है ये क्या है? अचर पद है, अचर पद है। ठीक है, बाकी ये जो 2 के साथ x लिख दिया, 3 के साथ y लिख दिया, 9 के साथ c लिख दिया, तो ये जो तीनों पद है ना, ये तीनों जो पद है ना, ये चर पद है। क्या है? चर पद है। ऐसा बोल सकते हो? बोल सकते हो ना? इसमें देखो यही तो बात है, यही तो मैं कृतिका समझाना चाहता हूं। ठीक है, एक तो बड़ी पुरान कहावत ही ना कि बेहया साथे रहबत बेहया हो जीबा। ध्यान से समझा, ये 9c के साथे है, तो जब 9c के साथे है तो अब 9 चरना रही गई ने। अगर इस चिन्ह के बाद अकेले हमें तबे चर रही हैं, अगर इसी के साथे हुए है 3y के साथे हुए है 2x के साथे हुए, तब ये लोग चरना रही गए, ये लोग बेहया के साथे हुई के बेहया हो गए। x y z चर रहने, ये 2 3 9 उनके साथे मिल गए ने, तो इहो चर हो गई ने, ना कि अचर हो गए। बात समझ में आ गई? ध्यान से समझ लिया मेरी बात को कृतिका, कि पहले में सिर्फ एक चर पद है 8। अब बताओ दूसरे और तीसरे में, अब आप बता दो, अब सारे लोग बता सकते हैं। देखिए ई वाई है तो ई वाला पूरा पद अचर है, ई दोनों पद, ई 2z है, 2z है, तो ये दोनों पद क्या हो गए? अचर हो गए। और ये 46 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? चर हो गया। 46 क्या हो गया? चर हो गया। नॉर्मल सी बात है। आइए तीसरे में हम लोग छांटते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये आपको लिखा है 49, ये गिनती लिखी है 49, तो ये आपका हो गया अचर पद, अचर पद। और ये 37x लिखा है, 22y माइनस जेड लिखा है, तो ये तीनों पद चर पद हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए? चर पद हो गए। ई ना कि अब 37x लिखा है तो मैं कह रहा सर जी x चर है 37 अचर है, ई बिल्कुल ना। ठीक है, अगर ई x के साथ लिख गई ने तो एकर मतलब ई निकलल कि इहो चर पद बन गई ने। बात समझ में आ गई? फटाफट कमेंट करके बताओ, तभी तो समझेंगे यार तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो हम एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस 7y माइनस 5। चलो दूसरा सवाल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3y प्लस 4। चलो तीसरा पद लेते हैं, 25 प्लस 76a प्लस 20b प्लस 9c। ठीक है, चलो चौथा पद लेते हैं, 42y प्लस 30z प्लस 8c प्लस 390। अब आपको इसमें चर अचर बताना है। चलो अब बता दो, इसमें सारे लोग बता सकते हो, मैं सबको बता चुका हूं भाई। ठीक है, सुन लो बच्चों, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं ना, आप लोग भी कहीं ना कहीं क्लास ले रहे हो। ठीक है ना, तो आप कभी टीचर से पूछ पाओगे अगर मैथ नहीं आती, और ना टीचर इतने बेसिक पॉइंट आपको बता पाएगा। दोनों बातें एकदम एज ए वर्ड क्लियर है। ठीक है, और सवाल इतना घटिया, इतना डीएलएड में इतने आसान सवाल पूछे जाते हैं जिसका कोई लेवल नहीं होता। बस जरूरत है हमें बेसिक पॉइंट को एक बार रिवीजन करने की। ठीक है, बस इतना सा जरूरत है। क्लियर? चलिए बिल्कुल, अब देखो सही जवाब आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे देखो सारे बच्चे करेक्ट बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सारे लोग भाई करेक्ट बता रहे हो। इसमें क्या है, ये 5 जो है ये अचर है। ठीक है, इसमें ये जो 4 है ये अचर है। ठीक है, इसमें ये जो 25 है ये अचर पद है। ठीक है, इसमें जो 390 है ये अचर पद है, अचर पद है। बाकी जो बच गया वो क्या है? चर है, जिसके साथ x लिख दिया, a लिख दिया, b लिख दिया, मतलब गिनती छोड़ के ओकरे साथ एक कोनो और वर्ड आ जाए तो ओकर मतलब तुरंते समझ जाया ई चर है। क्यों ऐसा होता है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। आपको पिछली क्लास में बताया गया कि अगर बाबू कहीं 2x लिखा है ना, तो आप यह कह सकते हो सर जी 2 तो चर है,
एक्स द्वि अचर है, एक्स चर है। लेकिन पहले ये समझो बाबू कि 2x लिखने का मतलब होता है एक बार x फिर एक बार x, 2 बार x लिखा है, ना कि वो 2x लिखा है। अगर इन्होंने 7y लिख दिया ना बाबू, तो ये 7y का मतलब ये है कि y 7 बार लिखा है, y प्लस वाई कितनी बार लिखा है? 7 बार लिखा है। और अगर मुझे बताओ ये y 7 बार लिखा है, तो फिर ये 7 कैसे बाबू चर हो गया और y कैसे अचर हो गया? ऐसा तो हो नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात को, मेरी भावना तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, आप लोग उम्मीद करता हूं कि चर और अचर पहचान लोगे। ठीक है बाबू, चल अब हम लोग थोड़ी सी क्लास में आगे बढ़ते हैं, और अब हमारी जो जहां से सवाल हमारे शुरू होंगे वो होंगे सजातीय और विजातीय पद। ठीक है, सजातीय और विजातीय पद। पहले आइए एक बार सजातीय का अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है, और एक बार हम लोग विजातीय का अर्थ समझ लेते हैं, विजातीय। ठीक है, चलिए दोनों का अर्थ समझ लेंगे, हमें चीजों को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। सजातीय मतलब बाबू समान जाति, ठीक है, समान जाति। ठीक है, और विजातीय मतलब विभिन्न जाति, ठीक है, विभिन्न जाति के। ठीक है, आप कहोगे सर जी यहाँ पे मैथ में कौन जाति आ गई कि आप हमको सजातीय और विजातीय पढ़ाने लगे, क्या मैथ में भी जाति होती है? तो बाबू यहाँ पे वो ठाकुर, पंडित, कोईरी, कहार, ठीक है, ई वाली जाति ना है। सजातीय मतलब होता है समान जात, समान जात मतलब समान ग्रुप, समान समूह का। और ये जातियां किसी भी चीज में हो सकती है। जैसे आपको यहाँ पे ढेर सारे कलर दिख रहे हैं ना, क्या दिख रहा है? ढेर सारा कलर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाल कलर है एकदम, ठीक है, ये आपका क्या है? ब्लैक है, ब्लैक है। ये आपका क्या है? थोड़ा सा मेहरून कलर है। ये आपका क्या है? पीला है। तो इस कलर को आप देख पा रहे हैं कि सभी कलर क्या है? विभिन्न रंग हैं, विभिन्न रंग है, मतलब ये सब आपस में क्या है? विजातीय है। ये सब आपस में क्या है? विजातीय है। वहीं हम अगर सजातीय की बात कर लें तो आइए थोड़ा सा सजातीय मतलब समझते हैं। ठीक है, क्या होता है सजातीय और क्या होता है विजातीय? विजातीय मतलब विभिन्न या अलग अलग, या क्या? अलग अलग। ठीक है, अलग अलग। और वहीं पे अगर हम बात कर ले सजातीय मतलब समान, सजातीय मतलब समान। ठीक है, सजातीय मतलब समान और विजातीय मतलब अलग अलग। अब आप कहोगे सर जी अलग अलग का मतलब है यहाँ? बाबू ध्यान से मेरी बात को समझो। जैसे कभी कभी आप लोग कॉलेज जाते हो ना, स्कूल जाते हो ना, तो स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारे गर्ल्स होती हैं, बहुत सारे बॉयज होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? ऑब्वियसली होते हैं। तो जब प्रेयर होती थी तो सारे लोग कहते थे क्या कि लड़का कुल एक तरफ लाइन लगा ले, लड़की सब एक तरफ। तो लड़के एक तरफ हो गए, लड़कियां एक तरफ हो गई। तो लड़कियां अलग जाति की हो गई, लड़के अलग जाति के, जेंडर आधारित जातियां हो गई। तो ये हो गया कि अलग अलग करना, सजाती और विजाती। अब सुनो, सजाती में भी कहानी होती है कि या तो ऐसे अलग अलग करवाया जाता था या तो एक और तरीके से अलग करवाया जाता था। ये कहा जाता था कि हाई वाली लाइन क्लास 9 के लइकन के रही, हाई लाइन 8 के लइकन के रही, हाई लाइन 7 के लइकन के रही। ऐसे हर क्लास का अलग अलग लाइन बने और हर क्लास के लड़कियों की भी अलग अलग लाइन बनती थी। जरा एक बार आप लोग बताइए, क्या आपके कॉलेज टाइम में ऐसा होता था कि नहीं होता था? हम लोग अलग करते थे ना। तो ये तो बात हो गई कॉलेज टाइम की, जहां पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग बेसिकली लड़के और लड़कियों को क्या करते थे कि अलग अलग करते थे। ठीक है, अब यहां पे हम कॉलेज में तो है नहीं, यहां पे तो हम बीजी व्यंजक पढ़ रहे हैं। अब आप कहोगे सर जी तब बताओ बीजी व्यंजक वाला कैसे कैसे अलग हुई? तो ध्यान से सुनो बाबू, देखो अगर कहीं एक्स लिखल है और कहीं वाई लिखल है और कहीं जेड लिखल है और मान ला कहीं पे डब्लू लिखल है, डब्लू, तो 4 ठे जाति हुई गई। एक ठे एक्स वाली जाति, एक ठे वाई वाली जाति, एक ठे जेड वाली जाति। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि एक्स वाले के एक्स लाइन में ला के रख दिया, वाई वाले के वाई लाइन में, जेड वाले के जेड लाइन में और डब्लू वाले के डब्लू लाइन में। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। मैं यहां पे कुछ पद लिख रहा हूं, ठीक है, कुछ पद लिख रहा हूं ऐसे कि 2x 3y 7z 7z 2w 5x 7z 2w 3x 1 10z 9w 8y 4x 3z। ऐसे मैंने यहां पे क्या किया, मैंने ढेर सारे क्या लिख दिए, पद लिख दिए आपको। और आपसे अब कह दिया कि एक काम करिए, आप इसमें से समान जाति वाला छांट लीजिए।
जाति मतलब जौन के साथे जौन वाला चर पद पड़ल है, जौन वाला अक्षर पड़ल है, ओके ओके अलगे कहला। तो ध्यान से हम लोग देख के अपने से बताओ, का तोहरे लोगों के इतना आईक्यू लेवल है कि आप लोग एक्स वाले को एक्स के साथ कर लो, वाई वाले को वाई के साथ कर लो और जेड वाले को जेड के साथ कर लो? क्या आप लोग कर सकते हो? आप अपने से बताना, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है? हम सीख रहे हैं कि हमने कहा कि चलो भाई आप हो 2x, तो चला तू हम में चला 2x हो गई ना। फिर हमने कहा अब x वाला कहाँ, अब हे दे x वाला हमें, चला तू हूं यहीं चला 5x हो गई ला। और x कहाँ है, हे दे है, चला ठीक है तू हूं यहीं चला 3x, और कतो x वाला, हाँ हे दे 4x। तो ये लोग x जाति के हो गए, मतलब ये लोग समान जाति के हो गए। x वाला छांट लेनी, चला ठीक। अब कहता y वाला, तो y वाला देखा हे दे रहने हैं, तो ई हो गई ना 3y, और y वाला कहाँ रहना है, और हे दे रहना y वाला, ती हो गई ना 8y। ई y जाति के हमें, ठीक है? अब वहीं पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं और दूसरी जातियों को भी छांट लेते हैं। अब हम छांटेंगे जेड वाले को, तो देखिए जेड वाला एक यहाँ पे है 7z, फिर यहाँ पे है 7z, ठीक है? फिर यहाँ पे है आपका 10z, फिर यहाँ पे आपका है 3z। तो ये लोग क्या हो गए, जेड जाति के हो गए। अब जो लोग बच गए बाबू वो डब्लू वाले हो गए, देखिए 2w और 9w, ठीक है? इसी को बोलते हैं मैथ की भाषा में सजाती व विजाती पदों को छांटना। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपको सजाती और विजाती पदों को छांटना आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट बताइए, क्या आपको सजाती और विजाती पदों को छांटना आ गया कि नहीं आ गया? अगर नहीं आया है तो हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है? और ध्यान दीजिएगा, जब आप भी टीचिंग करने जाएंगे तो इतने ही सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दीजिएगा ताकि बच्चे को आराम से आ जाए। क्योंकि ध्यान से समझना, मैं कोई कठिन भाषा बोल दूं तो आपको भी नहीं समझ में आएगा, फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा और आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है? तो जल्दी से बता दीजिए, यहां तक आ गया? हम लोग फिर पेज उठाएंगे, फिर छांटेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा बस। चलो कृतिका बोल रही है यस सर आ गया। और सारे बच्चे बताओ, क्योंकि पता है मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं ना कि सर जी हमरे कुल आ जाए लेकिन हमरे बीज गणित ना आई, हम बहुत पहले छोड़ दे ली। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों बीज गणित सबसे आसान चीज है। चलिए अब की बार हम सबसे पहले कुछ पद लिखते हैं, ध्यान से समझना पद के बारे में। हमने लिखा 3x², हमने लिखा 4x, हमने लिखा 7t, हमने लिखा 2xy, हमने लिखा 3z, हमने लिखा 7xy, हमने लिखा 24t, हमने लिखा 96y, हमने लिखा 335z, हमने लिखा 25x, हमने लिखा 7x², हमने मान लो लिख दिया यहाँ पे y 2y, चलो हमने यहाँ पे लिख दिया 40xy, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे ढेर सारे पद लिख दिए और अब हमने कह दिया आप क्या करो, आप सजाती और विजाती पद में अलग करो, सजाती और विजाती पद में अलग करो। तो आपका काम क्या है कि पहले आप देखिए कि कितने प्रकार की चर राशियां बाबू प्रयोग हुई हैं, कितने प्रकार की। जैसे यहाँ x² है, यहां भी x² है, और कहीं है नहीं है, तो आप लिखोगे x² और यहां पे इसकी वाली जाति लिख लेना, एक 3x² है, एक 7x² है। ये आपका एक तरह का सजाती पद हो गया। अब समझना, अब यहां पे x वाला है, देखो यहां पे x है, यहां पे भी x है, सिर्फ दो जगह पे x है, तो आप लिखोगे x वाला पद और आप लिख लोगे इसमें 4x और 25x। सबको एकदम अलग अलग हो जाओ। जिसे आप जानते हो कभी कभी आप चले जाओ कभी कपड़े की दुकान में, ठीक है, और कपड़े की दुकान में आप जाओगे, देखोगे लाल वाला कलर वहां लगल है वह कॉलम में, हरियर वाला उनमें लगल है, गुलाबी वाला उनमें लगल है। अच्छा लालों में कई कलर के लाल रही, एठे अंगुरहा रही, एठे सिंगुरहा रही, तो इनमें एठे हल्का लाल रही, एठे ओइम गाढ़ रही, तो वो अलगे अलगे लगल रही कि एकदम जौने कॉलम में हाथ डाला उनमें सिंगल कलर। वैसे तो है का करी कि एकदम जौने में हाथ डाला उनमें सिंगल कलर दिखे चाहिए, इना कि यक्स के साथ ही स्क्वायर वाला मिला देना। जैसे यहाँ टी है तो टी वाला यहाँ है, यहू टी है, और कत्तो नान है तो टी वाला लिखला, टी वाला लिख डाला 7t और आपने लिख दिया 24t। ये आपका हो गया। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं भाई, और थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक्स वाई एक कलर है, तो आप लिखेंगे यहाँ एक्स वाई वाला, तो यहाँ लिखवा 2xy और यहाँ 7xy, 7xy देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहाँ पे है भैया, और यहाँ पे है 40xy। हमने ये xy वाला लिख दिया टर्म, ठीक है। आइए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं।
अब क्या बचा, जेड वाला बच गया। यहाँ 3Z है, 35Z है ना। तो आपने लिखा यहाँ पे जेड वाला, आपने लिख दिया 3Z और 35Z। ये आपका जेड वाला कॉलम हो गया। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं और देखते हैं अब हमारे पास क्या बचा। अब हमारे पास सिर्फ बचा है वाई वाला, एक ये बचा है वाई को लेकर के, एक ये बचा है। तो हमने यहाँ पे वाई वाला कॉलम बनाया, इसमें लिख दिया 96Y और यहाँ पे लिख दिया 2Y। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे पद क्या हो गए भाई, अलग अलग हो गए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सारे पद क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये हो गए विजाति। अब इसमें देखिएगा सजाती कहाँ है, विजाति कहाँ है बाबू, देखो ई दुई जने आपस में जवन है ई सजातीय हुए। ठीक है, ई दुई जने ई आपस में सजातीय है, समान जात के। ई एक्स वाला हुए, ई एक्स स्क्वायर वाला हुए। माने ऐसे जान ला, ई ललका कलर हुए, ई गाढ़ ललका हुए, है ना भाई। एक दाई एक्स लाल हो गई ने और दुई दाई एक्स स्क्वायर हो गया तो गाढ़ के लाल हो गई ने। ठीक है, हाई देखा, हाई करियवा कलर है, ई आपस में सजातीय हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई लिखा है तो ये अपना एक्स वाई, मतलब ई समझा, ई लाल और नीला दोनों मिला के भाई एक्स वाई दुई कलर का मिक्स है, तो ई एक्स वाई वाला सजाती। ये लोग आपस में क्या हो गए, सजाती हो गए। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए, आपकी बुक में बहुत सारा सवाल दिया होगा, क्या अगर आपको दे दिया जाए तो आप सजाती विजाती छांट लोगे कि नहीं छांट पाओगे, जल्दी से बताओ। सजाती विजाती आप लोग छांट लोगे कि नहीं छांट पाओगे, जल्दी से बताओ, तब हम आपको आगे और भी बहुत खूब सुंदर सुंदर चीज बताई। लेकिन ओकरे पहले तो है ध्यान से ई बाती के हर पॉइंट के हमरे समझे पड़ी। ठीक है, बस इतना बताइए, सवाल का टेंशन मत लेना बाबू, हम प्रॉमिस कर रहे हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कि जीवन में ना कोई सवाल गलत हुई, न तो हेलो न कोई सवाल की बस अच्छी ना आए, एक प्रॉमिस है। अगर 250 रुपया दिए हैं ना, तो आप 250 रुपए में जो आप 50,000 की बीटीसी कर रहे हैं ना, उसमें सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स आपको दूंगा मैं। ठीक है, एक गारंटी लिख लिया। ठीक है।